जानते हैं कि एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर 50 नंबर का जीके आता है। एसएससी स्टेनोग्राफर की बात कर रहा हूं मैं। और इस एग्ज़ाम के अंदर अगर आप जीके के अंदर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं विद फुल स्कोरिंग मार्क्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जीके के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। लोग जीके पढ़ते हैं और जीके पढ़ने के बावजूद भी लोगों के नंबर नहीं आते हैं। कारण यही है कि वो रिवीजन नहीं करते हैं। पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। जितना भी पढ़ा होगा आपने वो सारा भूल जाएंगे और एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवीजन ना करने के कारण स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा स्कोर करना है, तकरीबन 40 प्लस नंबर लाना है। 40 प्लस नंबर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिना पढ़े आप नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, आपको एक एडवाइस देता हूँ। 99% जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, उनका जीके कमज़ोर होता है। लेकिन आप अगर अपना जीके स्कोर कर लेते हैं अच्छा आप इम्प्रूव कर लेते हैं जीके के अंदर, बहुत ही ध्यान देते हैं, रिवीजन करते हैं, हर चीज़ को अप टू डेट रहते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, भूगोल और आपका साइंस हो गया, सारे स्टैटिक जीके हो गए, एवरग्रीन जीके हो गए, वो सारा करते हैं तो डेफिनेटली आप 40-45 नंबर आप लाओगे, ये गारंटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नंबर कम आ जाएं। ठीक है, हर एक व्यक्ति इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेता है क्योंकि इंग्लिश आसान लैंग्वेज है। उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर और वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए। स्कोरिंग है, उसमें तो स्कोर करना ही करना है इंग्लिश के अंदर। लेकिन जीके के अंदर रीजनिंग भी आसान है। रीजनिंग में लोग 45 इतने नंबर ला देते हैं आराम से, थोड़ी बहुत मेहनत करके। आपको क्या करना है? जीके के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और कैसे पढ़ना है मैं आपको बता चुका हूँ। फालतू की जो जीके होती है, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा वास्ट लेवल है, इसका कोई इसका छोर नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पूछता है बार बार, जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है, इजी भी क्वेश्चन पूछता है, टफ भी क्वेश्चन पूछता है। आपकी शिफ्ट पे डिपेंड होता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हो। आपके पास नॉलेज है तो आप टफ से टफ क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे आप। ठीक है, तो नॉलेज होना ज़रूरी है। क्वेश्चन टफ हो इजी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना चाहिए इन शॉर्ट। अगर आपको आ रहा है तो आप अच्छी तरह कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरों को नहीं आएगा, वो अटका पड़े रहेगा, नहीं कर पाएगा, इसका टाइम वेस्ट होगा और वो आगे बढ़ेगा गलती करके। तुक्का लगाने से सफलता नहीं मिल सकती आपको। तुक्का मत मारना गलती से भी, जो क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ देना, लेकिन तुक्का मत मारना। ठीक है, जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जीके करने जा रहा हूँ। ये क्लास तकरीबन 1 घंटे की हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको, ज़्यादा डिले नहीं करते हुए इसको। ठीक है, इसको याद रखना ही आपको 100% माइंड के अंदर बिल्कुल सेव कर लीजिए कि कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसको हैंडल कर देंगे, उसको टिक कर पाएंगे बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी एन अननाउन इंडिया? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननाउन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है नीरज सी चौधरी। भारतीय वन्यजीव संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1757। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1757। गुलाम वंश को निम्न में से किस वंश के द्वारा उखाड़ फेंका गया था? किस वंश के द्वारा उखाड़ा मतलब द स्लेव डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। गुलाम वंश को निम्न में से किस वंश के द्वारा उखाड़ा गया था? तो ये खिलजी वंश के द्वारा उखाड़ा गया था। मैंने आंसर बता दिया, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पल फ्रंटियर, द अर्थ ड्रैगन एंड द आउटर फोर्ट्रेस ऑल रेफर टू? चीन की दीवार, ये किसको रेफर करते हैं? चीन की दीवार को।
गैल्वेनाइजेशन is a process in which a layer of zinc protect the metal from। जो गैल्वेनाइजेशन होता है एक प्रक्रिया है जिसमें जस्ता की एक परत धातु से बचाती है, जंग लगने से बचाती है। 4 प्रकार के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तट मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में वाई स्काउट लुइस माउंटेन का स्थान किसने लिया था? सी राजगोपालचारी। भारत श्वेत क्रांति के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारतीय हु इज़ पॉपुलरली known as the father of white revolution in India, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। बोमडिली, नाम भी कैसा है? बोमडी लादर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? टोनी एनसिंग। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारत में प्राकृतिक गैस का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश है? कतर। सालिम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य के केंद्र शासित में है? गोवा में। याद रखना, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में स्थित है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? शुद्ध आवेश वाला एक उपपरमाणुविक कण जो ऋणात्मक होता है। किस वर्ष में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी? 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक कहाँ स्थित है? ये क्या है? मतलब ये संग्रहालय है और ये कहाँ स्थित है आपको बताना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सा देश सभी सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने वाला दुनिया का पहला देश है? लग्जमबर्ग। पानी की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण किसकी वजह से करती हैं? सूर्य प्रकाश का परावर्तन के तथा अपवर्तन के कारण। प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ये एग्जाम में आया था लास्ट ईयर, 2016 की बात है, मुझे पता है एमटीएस के एग्जाम में। तो ये प्रसिद्ध नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम बताइए। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका? जिबूती। सी 60 नक्सल विरोधी बल किस राज्य में कार्य करती है? महाराष्ट्र। याद रखना कि 1026 में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था? गजनवी ने, महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं जबकि कोई एक अलग है। अलग विकल्प का चयन करें। सोडियम। निम्नलिखित में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अन्य है, उस अलग संख्या का पहचान करें। ठीक है, तो ये तो रीजनिंग का आ गया भाई साहब। तो आप रीजनिंग में देख सकते हैं 7 और 8 15 होते हैं, 6 और 9 15 होते हैं। ठीक है, और 7 और 8 15, लेकिन 8 और 9 कितने होते हैं? 8 और 9 17 होते हैं। तो यहाँ पे 16 है, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी देख सकते हैं आप। ये सारे ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा आपको।
काफ़ी क्वेश्चन हैं इसके हिंदी। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? याद रखना, पहले GATT होता था, उसके बाद इसको हटाकर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। किस स्थान पर तूफान आम बात होते हैं? चीन और जापान के सागर में। किसने भारत में स्थानीय बोर्ड या स्थानीय निकायों की प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस कराया सिस्टम को, लोकल बोर्ड्स और लोकल बॉडीज इन इंडिया। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग के सम्मान में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना में। ये इंग्लिश आ गया। ये रीजनिंग आ गया। मैं आपको तो इंग्लिश के अंदर इतना वोकेबुलरी करवा दूंगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वोकेबुलरी तो करवाऊंगा, साथ में ग्रामर भी करवाऊंगा, आपको रीडिंग रोज़ लाइब्रेरी में करवाऊंगा। देखिए कितने सारे हैं। इसको मैं कल वोकेबुलरी होगी हमारी, केवल वोकेबुलरी होगी पूरी रात। आज मैं किसी भी तरह से क्या करना चाहता हूँ, जीके को ख़त्म करना चाहता हूँ। जो मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, उन सबको मैं स्क्रीनशॉट के जीके को वीडियो के थ्रू, यस। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61, ठीक है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76 के बारे में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। हटा भी राष्ट्रपति सकता है केंद्र सरकार की सिफारिश से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? 143, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 335। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है? 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
भारत के विदेश नीति से संबंधित है। 51। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 14 से 18 तक, 14 से 18 तक ये क्या है? समानता का अधिकार। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356। राष्ट्रपति शासन 356। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 338 और 338 ए, ये दोनों के अंतर्गत आता है। राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 333। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? 315। संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की गई? 312 सॉरी। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? 249। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? 252। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? 252। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है? 253। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? 256। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 108। संयुक्त अधिवेशन 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 123। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 ये अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयुक्त हुआ है और यह किस अनुच्छेद में आया हुआ है? 352। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राज्य भाषाएं हिंदी तथा देवनागरी होगी? 343। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 324। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार होता है? 300 ए। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? 248। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 61। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने का अंतराल होना जरूरी है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85।
ये इंग्लिश के वोकेबलरी है जो कि मैं बाद में करवाऊँगा आपको। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? सुमित सांगवाल। खाने का सोडा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र है NaHCO2। बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ। बर्डी और ईगल। पाउली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा। इंग्लिश की तो मैंने काफ़ी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं जो कि मैं कल करवाऊंगा 100%। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग जीके करवाना चाहता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सात सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो, रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा है कनाडा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें नंबर पे है ब्राज़ील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे भारत। 8वां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। पहला है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा कौन है? आपको कमेंट में बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, लो मैंने ही बता दिया कि अमेरिका है। उसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, बांग्लादेश और रूस। भारत की जलीय सीमा समुद्र सीमा से संबंधित 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये भारत के जलीय सीमा से संबंध रखते हैं 7 देश। जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से 7 देश हैं: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। दक्षिण में श्रीलंका भारत में पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग अलग होते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.82 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है: यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? दक्षिण गंगोत्री। वसुंधरा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1946 में, 26 नवंबर 1946। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? काली मिट्टी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? विजयनगर।
निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था। निम्न प्रसिद्ध शासक में से कौन तुलुवा राजवंश में संबंधित है? कृष्णदेवराय 1336 से संबंधित है। यदि राष्ट्रपति संसद के पूर्ण विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे खाली जगह कहा जाता है। निलंबन, निषेधाधिकार, वीटो। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधे के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, ये कहलाते हैं ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। व्यापार श्रृंखला, व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर आगमन का वर्णन संविधान के किस अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं भाग 12। निम्नलिखित में से किस भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? किसने गोवा कार्निवल की? तो पुर्तगालियों ने। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? फ्रेंच, ठीक है, यानी फ्रांस के। ग्रेट डिवीजनिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? रजिया। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? संसद। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को खाली जगह के रूप में जाना जाता है मैंगो वर्षा। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली भाषा कौन सी थी? पहली बोलने वाली भाषा, फर्स्ट टॉकेटिव पिक्चर वॉज आलम आरा। निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? वाराणसी। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। बिजली के फेंस, सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123। और क्षमा 72 के अनुसार क्षमा होती है, 76 के अनुसार क्या होता है? महान्यायवादी की नियुक्ति। नेक्स्ट है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार संविधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? 25। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे नक्षत्र कहा जाता है। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई? 1980। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का वास्तव देने का श्रेय कि एम विश्वेश्वरैया को जाता है। ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ये स्थापित की गई है? तो ब्रह्मपुत्र नेशनल हाईवे की बात है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर में होगी? तो बीजिंग में होगी, यानी चाइना में होगी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? सिंधु। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192। बच्चों को पता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग और पूंजीगत सामान, ठीक है, 1956 से 1961 तक चली थी। 1951 से 1956 तक चली थी। नेक्स्ट है, पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट है, गर्भाशय में पूर्ण भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है प्लेसेंटा। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। दो अस्थियां एक दूसरे से एक
किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे खाली जगह कहा जाता है। स्नायु। दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। रसायन विज्ञान परमाणु से संबंधित है, तो जीव विज्ञान कोशिकाओं से संबंधित होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए खाली जगह की आवश्यकता नहीं होती है, O2 की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, CO2 की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 की जरूरत नहीं होती। कच्चा तेल खाली जगह होता है, गंधयुक्त पीले अथवा काले रंग का तरल। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खाली जगह तक लंबी हो सकती है 100 सेंटीमीटर तक। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? सिल्वर। आधुनिक आवृत्ति सारणी के छठे आवृत्त में खाली जगह तत्व मौजूद हैं 32। सुएला ब्रवरमैन एक भारतीय मूल के मंत्री ने हाल ही में किस देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ ली? यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तेलंगाना। विश्व खेलों के एथलीट और ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? रानी रामपाल, हरियाणा से हैं। 2019 में फ्रेंच ओपन एकल पुरस्कार किसने जीता? राफेल नडाल ने। 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? उपरोक्त सभी में, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। 2022 में कतर में होगा फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वाला। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। ठीक है। 85 अनुसूची देखो 22 लैंग्वेज होती हैं, उसमें एक नेपाली और जिसमें इंग्लिश और जोड़ जाती है तो 24 हो जाती हैं। तो सिंपल रखो याद कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी भाषाओं में दी जाती है? तो 24। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उपगुप्त से। किस एक आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? स्वदेशी आंदोलन। तो किसका किसका किया? भारत छोड़ो आंदोलन का किया। सिंपल सी बात है। 1942 की बात है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 और 1906 की बात है, जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया था बंगाल का तब। 1956 राज्य पुनर्गठन के तहत कितने राज्य और संघ राज्य स्थापित हुए? तो इसका सही आंसर है 14 राज्य और 6 यूनाइटेड स्टेट। यूनियन स्टेट मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, और बाय MN रॉय के थ्रू हुई थी। सोने को कठोर बनाने के लिए किस धातु को मिश्रित किया जाता है? तांबा। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व तपेदिक यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है? 24 मार्च। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। सिडबी की स्थापना कब हुई? 1990। सिडबी का फुल फॉर्म बताना मुझे आप। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? केवल अंग्रेजी में। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ब्रिटेन का। हवा में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। जनवरी 2020 को जनवरी 2020 को जारी दुनिया की 165 देशों की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 में जहां नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला, वहीं सूचकांक में सबसे निम्न स्थान पर रहने वाला देश उत्तर कोरिया। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु गोविंद ने। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर यह किसका है? जैन मंदिर है, ये राजस्थान में है, अरावली के पहाड़ियों में। नेक्स्ट है कि बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल किस शासक ने पराजित हुआ? धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ?
नागभट्ट द्वितीय से। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूषित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143 के अनुसार। सूर्य मंदिर क्या है? कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये उड़ीसा में स्थित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से, जो भी हो पहले। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, और 148 से 151 आर्टिकल के तहत। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन 1806 में प्रारंभ हुआ। मांड कहाँ के लोक नृत्य है? राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है वेग बटे समय। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? स्विस फ्रैंक। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? जॉर्ज एमिल पोलेड ने। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में स्थित है। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? अनब्रेकेबल एन ऑटोग्राफ की लेखक है मैरी कॉम। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? केंद्रीय चुनाव आयुक्त का। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 2। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? 778.5 मिलियन किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में 1885 में। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए जाते हैं? अजंता की गुफाओं में। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैचों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52। मोरक्को की राजधानी रबात। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश 403। एका आंदोलन के नेता कौन थे? मदारी पासी। जीवन स्मृति पुस्तक के किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर। जीवन स्मृति रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? मंदिरों से। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। नील की खेती की 2 प्रमुख पद्धतियां निज और रैयत थीं। CRR का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ? कोल्हापुर। जापान की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। 2018 US ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? नीति आयोग।
मलेशिया की मुद्रा क्या है? मलेशियाई रिंगित। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण। लाहौर शस्त्र कब आयोजित हुआ? 1929 में। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था? बांग्लादेश। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम है? दक्षिण अफ्रीका। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र बताइए। CaCO4 और 1/2H2O। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को मैग्मा कहा जाता है। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? तो प्रथम अनुसूची। 1875-1900 के बीच हुआ मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? क्रिकेट से। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तर अफ्रीका। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या होता है? 7.347 इंटू 10⁻²। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार का राजभाषा के रूप में जाना जाता है? हिंदी को 343 के अनुसार। उसके बाद प्रधानमंत्री खाली जगह के नेता होता है लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता। मुगल लघु चित्रकारी के शासन काल में अपने शिखर पर पहुंच गई जहांगीर। चित्रकारी जहांगीर में बहुत ज़्यादा शीर्ष पर थी। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्ण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य निम्नतम मतलब सबसे लोएस्ट लिंग अनुपात था? हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला देश है? तो ग्रीनलैंड है। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसलों को खाली जगह फसलें कहा जाता है रबी की फसल। क्योंकि रबी की इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे रबी नहीं निकलता, यानी कि सूर्य नहीं निकलता। उकाई बांध गुजरात में है। ESIC का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लोकसभा का अध्यक्ष खाली जगह द्वारा चुना जाता है। लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा चुना जाता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? 1/आवर्तकाल। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के नामित सदस्यों की संख्या होती है 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है 2। हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? 2। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसने दिया? तो ये है वुड डिस्पोच ने दिया 1854 में। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो हम जानते हैं आत्मा सभा की स्थापना की राजा राम मोहन रॉय। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने की। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा आत्मा किससे जुड़ी है? राम से। तो राजा राम मोहन रॉय। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? कमेंट में बताओ। आंसर आ गया असहयोग आंदोलन। चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद
पदत्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। चंपारण सत्याग्रहण के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और उनके अनुग्रह नारायण सिंह। 1957 की बात है कि किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की? बलवंत राज मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायती राज कभी भी आए तो आंखें बंद करके टिक मार दो कि बलवंत राय मेहता समिति। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6। संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? सारे देख लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो हम सब जानते हैं, इन सब में उस ऑप्शन के अनुसार इंडोनेशिया हो जाएगा। उसके बाद है सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकल्प किसने लिखे? मतलब तो गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ किसने लिखे? गुरु अर्जुन जी ने। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में हुआ। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफाएं हैं उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीवेंट इटली। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ। सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। सितार का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार किया अमीर खुसरो ने। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी। लोधी वंश की स्थापना अंतिम शासक, देखो लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने और इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जो बाबर के द्वारा मारा गया पानीपत की प्रथम लड़ाई में 1526 की बात है। दीन इलाही की स्थापना किसने की? दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर जी ने। टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। और आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? एग्जाम में आएगा 100%। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गया यूनानी राजदूत सेल्यूकस निकेटर। वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खान ने की। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हम सब जानते हैं 1761। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन का आरंभ 1853 में हुआ। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सकता? कुंवर सिंह को। भारत का अंतिम गवर्नर बताना है आपको। भारत का, भारतीय नहीं बोला मैंने, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं सी राजगोपालाचारी। अभिनव भारत के संस्थापक कौन हैं? अभिनव भारत के संस्थापक हैं विनायक दामोदर सावरकर। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? हिंदी में। और इसके लेखक का नाम बता दीजिए आप। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की? गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर मतलब गोल्डन टेम्पल। दीन इलाही की स्थापना कब हुई? 1582 में। दीन इलाही की स्थापना किसके द्वारा की गई? अकबर के द्वारा। और सत्यमेव जयते
लिया गया है मुंडकोपनिषद से। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? यवन ने। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया? महाराणा कुंभा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 के में हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? अब्दुल कलाम आज़ाद। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य काल। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? राखालदास बनर्जी। निम्न में से कौन सा युक्त संयुक्त नहीं है? ये सारे संयुक्त हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घंगर लोथल भोगना नदी के किनारे, सतलज नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? लोहा। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुफा का संबंध ये है खारवेल। प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासकों ने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजतरंगिणी इज अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब्सिक्वेंटली पर्टिकुलरली किंग्स ऑफ कश्मीर। इट वॉज रिटन इन संस्कृत बाय कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण। कल्हण के द्वारा क्या लिखा गया? राजतरंगिणी लिखा गया है। ठीक है। और उसके बाद है ये 12th सेंचुरी की बात है। द वर्क कंसिस्ट ऑफ, और देखो राजतरंगी प्रोवाइड्स द अर्लियर। ठीक है। हर्षवर्धन ऑल्सो रॉट 3 संस्कृत। देखो हर्षवर्धन ने तीन किताबें पुस्तकें और लिखी थी जिनका नाम नीचे दिया गया है। पहला है नागनंदन, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नहर जो प्रशांत महासागर के साथ अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? पनामा। दोहरी नागरिकता किस सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? USA। फेडरल। तिलचट्टा की लावा को खाली जगह कहा जाता है? निम्फ। वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फूल उत्पन्न करते हैं वे कहलाते हैं मोनोकॉपिक। सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है ट्रिटियम। वर्ल्ड वाटर डे डेट्स बैक टू द 1992। अब देख लीजिए क्या लिखा है कि संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद ने मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी। ये किस संविधान संशोधन के थ्रू हुआ? तो ये हुआ 61 संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। एक अमीबा किसकी मदद से भोजन ग्रहण करता है? पिसियोडोपीडिया। याद रखना RDMS का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, बी आंसर इसका। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टिन। निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा ट्राइबोप्लास्टिक है? तो है जेलीफिश। रक्त में पाया जाने वाला RBC शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है। मतलब RBC रेड ब्लड सेल्स के द्वारा ही हमारा ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट्स टू फ्रॉम सॉल्ट्स एंड वाटर।
लवण और जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? चांदी। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? सरसों। निम्नलिखित में से किस की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सल्टेड बाय वाटर कूल्ड? बॉयकॉट फोर्स। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? रेसिस्टर। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको आपको पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता में अभिक्रिया करती हैं? तो है पोटेशियम। देखिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर पीएच मान कितना होता है? 7 से लेके 7.8 तक काम करती है। 7 से लेके 7.8 तक। मानव शरीर का पीएच मान स्तर होता है 7 से लेके 7.8 तक। मनुष्य में अनिश्चित क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर, जो लार होती है और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मेड्यूला द्वारा। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। देख लीजिए आप। टाइम कम है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। सुल्तान अल्जान शाह कप, ये हॉकी से संबंधित है। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य था? दमन दीव। केंद्र शासित प्रदेश पौंडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन सीटें हैं? 1। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? बेकाल झील। कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। ठीक है, शुक्र और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। घाना पक्षी बिहार स्थित है, राजस्थान में। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? मैं बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 22 सितंबर, यानी ए और सी। 21 मार्च और 22 सितंबर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर है ऑक्सीजन। अगर ठीक है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश को
हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को, फिनलैंड। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात एजिल। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण मात्रा पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिब्राल्टर। पूंजीवादी ये जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स से। भगत सिंह किसके नेता थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की वे थे बीजापुर और गोलकुंडा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था 1919 में। संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 5। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड मैकॉले ने, ठीक है, 1813 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है? दामोदर घाटी। स्पेस पेन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड स्पेस पेन? पॉल सी फिशर। यदि वस्तु की एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं हो और उद्योग में अन्य फार्मा में प्रवेश वर्जित हो तो उस वस्तु का बाजार की संरचना कैसा हो जाएगा? एकाधिकार है। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला हत्याकांड के अंदर जिम्मेदार था। डायर, सब जानते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? जेम्स कुक। भारतीय संसद का डिज़ाइन एडविन ल्यूटिस ने किया था। बाहरी जल खाली जगह है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। निम्नलिखित तत्वों के बीच सबसे ज़्यादा विद्युतीकरण होता है। विद्युत ऋणात्मक किसकी है? तो है आर्सेनिक की। एक टीबी किसके बराबर होता है? 1024। 1 टीबी किसके बराबर होता है? 1024 के बराबर होता है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा होता है। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन 2 देशों के बीच में है? कनाडा और यूएसए। बगदाद की राजधानी इराक है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब का बेटा है आजम शाह ने बनवाया था। 1678 में निर्माण करवाया था आजम शाह ने। बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। पूरा चित्र पढ़ो यार। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। किसने बनवाया? औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनवाया, ना कि औरंगजेब ने। आजम शाह ने बनवाया 1678 में। कन्नौज की लड़ाई की कब हुई थी? कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। किसके बीच में? कमेंट करके बताओ। क्वांटम सिद्धांत न्यू की स्थापना किसने की? मैक्स प्लैंक ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किस भाग प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार करता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के लिए। उस प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। तो इंडिविजुअल ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता था राज्यवर्धन सिंह ने। 1946 के, याद रखना, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर है
मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का निर्माण। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज से सॉरी थानेसर से कन्नौज में तब्दील की। स्वदेशी बॉयकॉट आंदोलन खाली जगह से संबंधित है। 1905 बंगाल का विभाजन से। 1857 में विद्रोह का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के रूप में संज्ञा किसने प्रदान की? वी.डी. सावरकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है।